नमस्कार, आप सब देख रहे हैं भारतीय इंडियन न्यूज़ से। एम कुमार भारती। मैं आज पटना के पार्टी कार्यालय में आया हूं और यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो पार्टी कार्यालय में है, अरुण कुमार यादव जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो 3 तारीख का जो तैयारियां चल रही है पूरे ज़ोर शोर से पूरे प्रदेश में, जो एक लहर दिखा जा रहा है युवाओं को जो प्रति एक पूरा लहर है तेजस्वी के प्रति, और सर तैयारी क्या चल रहा है आपका 3 तारीख को? देखिए, जैसा कि आपको पता है, महागठबंधन द्वारा आहूत 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली आयोजित है। उसको लेकर लगातार पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर में लगे हुए हैं तैयारी को लेकर, और खास करके हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर बिहार भ्रमण पर हैं और आज पटना लौटेंगे। और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, हर तबके के लोगों का जो है कि उनको आशीर्वाद मिल रहा है, उनके प्रति विश्वास जता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, आपको पता होगा, नौजवानों से कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, मानदेय 2 गुना करने का काम करेंगे, नियोजित शिक्षकों का जो डिमांड था राजकर्मी का दर्जा उसको हम देने का काम करेंगे। बहुत सारे प्रोमिस उन्होंने किया था। संयोगवश आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। शासनादेश के बल पर हमारे उम्मीदवार को हराया गया, दर्जनों उम्मीदवार को, जीते हुए उम्मीदवार को हराया गया। तो आपने देखा है, उसके बाद आपने देखा 2022 में 9 अगस्त को महागठबंधन में एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार जी शामिल हुए और लालू प्रसाद यादव जी के को श्रेय दे रहे हैं कि जो 17 साल में नहीं कर पाए, उस 17 महीना में माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो हुआ है। तो विपक्षी बोल रहे हैं आपको कि ये तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे ना, ये तो मुख्यमंत्री थे नहीं। बिल्कुल, महागठबंधन के वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब सरकार बना रहे थे, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चलकर हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के शरण में गए कि हमें जो है हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। उनको लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी का जन विरोधी नीति उस समय उनको खल रहा था। तो इन एन कैन प्रकार बहुत सारे सवालों को लेकर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शरण में गए, उन्होंने नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब हमें अपने संरक्षण में, सानिध्य में लीजिए, हम आपके साथ, महागठबंधन के साथ काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाना चाहते हैं। तो उस समय हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने उनसे कहा कि हमारा जो प्रोमिस है, हमने जो जनता से वादे किए हैं, उस प्रोमिस पर मोहर लगाना पड़ेगा। सरकार बनेगी तो उन सारे सवालों को हल करना पड़ेगा। जो वादे हैं हमारे, हमने जो जनता से किया है वादा, नौजवानों से किया है, किसानों से जो वादा किया है, शिक्षकों से जो वादा किया है, उसे पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने हामी भरी और आपने देखा कि 5 लाख नौकरियां 17 महीने के अंदर विभिन्न विभागों में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के संकल्प के अनुरूप महागठबंधन सरकार ने देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 नौकरियां देने का काम किया। आपने देखा 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। जबकि वही एनडीए की जब सरकार थी तो उस सरकार में जब डिप्टी सीएम
सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे तो वो कहते थे कि भगवान भी जमीन पर आ जाएंगे लेकिन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। वही नीतीश जी बोलते थे 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी हम देंगे हमारी सरकार जब बनेगी, प्रथम कैबिनेट की प्रथम बैठक में प्रथम कलम से उस बयान को माखौल उड़ाया करते थे मुख्यमंत्री जी और कहते थे सभा में, कहां से देंगे पैसा, कहां से लाएंगे, आसमान से लाएंगे या कि बाबूजी के यहाँ से लाएंगे, तरह तरह का तंज कसते थे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से 17 महीने में जब नीतीश जी हमारे साथ आए, महागठबंधन के साथ आए, तो उन थके हुए मुख्यमंत्री को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ऊर्जा भरने का काम किया और जो भी प्रोमिस था जमीन पर उतारने का काम किया। तो श्रेय कौन लेंगे? श्रेय तो स्वाभाविक बनता ही है। और उन्हीं सारे सवालों को लेकर चाहे जाति आधारित गणना की बात कर लें, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का प्रण था। आदरणीय नेता हमारे राजद प्रमुख लालू जी अनवरत संघर्षरत थे इन सवालों को लेकर कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, लेकिन पूरे देश में तो नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने सरकार को मजबूर किया, राज्य में जाति आधारित गणना कराई गई। गणना कराने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद जो गरीब गुरबा थे उनके लिए जो होना चाहिए कार्यक्रम उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। बहुत सारे काम हुए, इससे छिपा हुआ किसी क्या लगता है कि जहां गए हैं नीतीश कुमार जी पलटी मारकर, क्या वहां स्थिर हैं कि फिर पलटी मारेंगे? देखिए, उनका कहीं कोई नीति सिद्धांत नहीं है। वो कब क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता है। वो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। वो कहावत है देहाती में बिना पेंदी का लोटा। बिल्कुल, हम लोग बोल रहे हैं, ये हम नहीं, आम लोग, आम जुबान में एक बच्चा किस सबसे सम्मानित करते हैं नीतीश जी को, वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए इस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं। इससे पूरे बिहार को नुकसान है। बिहार 10 साल पीछे चला गया, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिहार की जनता तैयार बैठी है। 3 मार्च का बहुत बड़ा तैयारियां आपको चल रहा है, इसे क्या दिखाना चाह रहा है आगे? 24 की तैयारी है या 25 का आपका? देखिए, 24-25 दोनों की तैयारी है। जो आक्रोश है आम आवाम में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ वो दिख रहा है। और 3 मार्च को आप देखेंगे, 3 मार्च को रैली में लगता है हमें 15 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। 15 लाख? पटना 15 लाख तो जब जाएगा। 15 लाख तो जब जुटते थे सर, जब आपको झारखंड साथ था। आज क्या उम्मीद लगता है कि 15 लाख चलाएंगे? बिल्कुल, उससे कहीं आप देख नहीं रहे जन विश्वास यात्रा के दौरान जिस तरीके से उमड़ रहे, फिर 12 बजे रात में, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात स्वतःस्फूर्त नौजवान। मैं एक जगह देखूं हजारों मोबाइल, लाइट खत्म हो गया तो हजारों मोबाइल जलाया गया। क्या है इनका? बिल्कुल स्नेह है, नेताओं के प्रति समर्पण है। समर्पण है। उन्होंने जो कहा वो किया, उस पर मुहर है जनता का, नौजवानों का, किसानों का, बिहार वासियों का। आस है तेजस्वी यादव, उम्मीद है, विश्वास हो गया। चलिए, एक नया नाम दिए हैं कि A to Z की पार्टी है। क्या A to Z की पार्टी लंबा रहेगा कि फिर उसी तरह से? A to Z शुरू से है, लेकिन कुछ लोग जो सामंती मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, तरह तरह से अफवाह फैलाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है। लगातार आप देखेंगे सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संघर्षरत रही है। A to Z की बात करती है, सबों के सम्मान की बात करती है। जो अंतिम पैदान में खड़े लोग हैं, चाहे जिस भी बिरादरी का हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जाति का हो, सबों के उत्थान की बात करती है हमारी पार्टी। सबों को नहीं, आपकी पार्टी सर यहाँ पे ये भी बोल के गई कि भुर्रा बाल साफ करो। उस समय आप सर करना चाहिए आपको। बिल्कुल, यह जो है मनग्रंथ एक सोची समझी साजिश के तहत मनुवादियों और सामंती मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों का यह अफवाह था। इस तरह का बयान हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कभी नहीं दिया।
और आपको पता होगा, पता कर लीजिए, उस समय जिस तरीके से एक अखबार ने निकाला इस बयान को, उस पत्रकार पर मानहानि का भी मुकदमा करने वाले थे हमारे नेता। लेकिन हमारे नेता तो जानते ही हैं, भोले बाबा हैं, दयालु हैं। ऐसे व्यक्ति चरण छूना पड़ा उनको कि माफ कर दीजिए, माफ कर दिया गया। तो ये सब अफवाह वाली बात, इस तरह की कभी हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद, क्या नीतीश कुमार जी फिर से आपके पास आएंगे तो क्या आप रखिएगा? नीतीश लोग तो बोल रहे हैं कि फिर पलटी मारेंगे और राजद में जाएंगे अब लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, अब निश्चित रूप से जिस तरीके से रोजगार मुखी सरकार का गला घोटने का नीतीश जी ने काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। यहाँ तक जहाँ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद भरोसा नहीं कर रही है। आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही जदयू को समाप्त करने पर तुली हुई है और समाप्त कर देगा। अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, इसे क्या किया जाए? वो उनका मामला है, मुख्यमंत्री का मामला है। अब विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या करेंगे, सारे चीज पर बिहार की जनता की नजर है। आने वाले समय में बिहार की जनता है। चलिए सर, अपना परिचय दीजिएगा। अरुण कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता।